अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने लोगों को एक ऊपर की साइड की होप दिखाई थी, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम न होने की वजह से बिटकॉइन दोबारा से नीचे की तरफ आ गया है। और अभी 5 मिनट पहले ही बिटकॉइन ने एक विक लगाई है और नीचे 55,000 तक जो लिक्विडेशन पड़ी हुई थी उनको ग्रैब कर लिया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि बिटकॉइन के नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगेन अब लिक्विडेशन कहाँ पर पड़ी हुई हैं और फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पर आपको ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स और फ्री सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बिटकॉइन के लिए सितंबर का मंथ रहता कैसे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2013 2014 ये हमारे पास बेयरिश रहा। उसके बाद 2015 और 2016 थोड़ा बहुत हमारे पास बुलिश रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 6 साल रहे हैं वो हमारे पास बेयरिश रहे हैं। उसके बाद लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो हमारे पास हल्का सा, मतलब इसको हम एवरेज कह सकते हैं कि ये एवरेज रहा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो सितंबर का मंथ हमारे पास बेयरिश रहा है, लेकिन उसके बाद जो अक्टूबर का मंथ रहा है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60% पंप हुआ है, उसके बाद 33% पंप हुआ है, 47% पंप हुआ है, 27% पंप 39% पंप हुआ है और लास्ट ईयर भी 28% पंप हुआ है। और इस साल भी यही होगा कि बिटकॉइन 40% 45% तक पंप कर जाएगा। लेकिन सितंबर के महीने में अभी के लिए आपको केयरफुल होकर ट्रेडिंग करनी है। तो कमिंग बैक टू टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं आ चुका हूँ BTC USD के वीकली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया था कि 61,500 को क्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो मार्केट का बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अभी आपने देखा है कि जो वीकली क्लोजिंग हमारे पास हुई है वो हमारे पास बियरिश क्लोजिंग हुई थी, मतलब कि 61,500 के नीचे हुई थी, जिसकी वजह से हम मार्केट को दोबारा से नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि सितंबर का जो महीना है वो हमारे पास बियरिश रहता है। और अगर अभी नीचे की साइड के लेवल देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा इस बुलिश फ्लैग की लोअर ट्रेंड लाइन। और उसके बाद जो मैक्स बिटकॉइन जा सकता है वो बिटकॉइन 48,000 तक जा सकता है। इसके अलावा हमें चार्ट पर एक बुलिश चीज़ नजर आ जाती है, तो उसके लिए मैंने ट्रिपल SMA का इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 SMA वाली लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये 100 SMA वाली लाइन है, और जो ये येलो लाइन है ये 200 SMA वाली लाइन है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ये रेड लाइन है यानी कि 100 SMA वाली लाइन है, ये येलो लाइन को ब्रेकआउट दे रही है। तो जब जब 100 SMA ने 200 SMA को ब्रेकआउट किया है तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास प्राइसेस ऊपर की साइड पर मूव की हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं BTC USD के डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक बुल फ्लैग का पैटर्न नजर आ जाता है। इसके बाद अगर प्राइसेस को क्लोजली वॉच करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 57,000 वाली जो एक मेजर सपोर्ट थी जिसको बिटकॉइन काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा था, अब वो ब्रेक हो चुकी। तो अगर जो कल की डेली क्लोजिंग है वो हमारे पास 57,000 के नीचे ही आती है तो हम बिटकॉइन को 53,500 तक जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर कल तक बिटकॉइन अपनी इस प्राइस को रिक्लेम कर लेता है तो नेक्स्ट हम बिटकॉइन को 62,500 तक जाता हुआ भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बियरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, और इसका अब नीचे की साइड पर ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अभी अगर ये बियरिश पैटर्न फुल इंप्लीमेंट हो हमारे पास तो हमारे पास वही 48,000 वाली सपोर्ट आ जाती है, जो कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखाई। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉरवर्डली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद देख लेते हैं कि आज के BTC के क्या लेवल्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉलिंग वेज का पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जो कि हमारे पास एक बुलिश पैटर्न होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्राइसेस इस तरह से मूव करती हैं और क्लोज होती जाती हैं। जब प्राइसेस एक दूसरे के साथ क्लोज होती जाती हैं और ये दोनों ट्रेंड लाइंस जो है वो आपस में क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलते हैं और इस तरह से प्राइस फिर ऊपर की साइड पर देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस फॉलिंग वेज का भी नीचे की साइड पर ब्रेकआउट हो गया, यानी कि अब ये पैटर्न भी जो है वो इनवैलिड हो चुका है। तो अब हम इसको चार्ट पर से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन फिलहाल हमारे पास 57,500 से लेकर 56,000 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है, और अभी अभी इसने एक नीचे की साइड पर विक लगाई है और इस कैंडल को स्वीप कर लिया है, यानी कि इसके नीचे जो भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको उठा लिया है। इस चीज़ को हम लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर भी देखेंगे। तो अभी अगर यहाँ पर से बिटकॉइन नीचे की साइड पर मूव करता है तो फॉर अर्ली यानी कि आज के हिसाब से हमारे पास बिटकॉइन 54,600 तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर से प्राइसेस दोबारा से ऊपर की साइड पर मूव करती हैं तो हमारे पास 57,500 वाला रेजिस्टेंस आ जाता है कि बिटकॉइन यहाँ पर से दोबारा से नीचे की साइड पर मूव कर सकता है। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस बिटकॉइन फ्लिप कर दे तो उसके बाद बिटकॉइन 60,000 तक जा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है।
तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का आल्ट्स के साथ ये रिलेशन होता है कि जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती है और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल होता है या बिटकॉइन गिरता है तो आल्ट्स हमारे पास जो है वो डंप करते हैं। उसके बाद अगर बुलिश सिनेरियो की बात करें तो जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहता है, बिटकॉइन पंप करता है, तो आल्ट्स हमारे पास पंप होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो दोबारा से अपने रेजिस्टेंस पर आके खड़ी हो गई है, जो कि तकरीबन 57.72 के लगभग है। तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इसको फ्लिप कर देती है तो आल्ट्स हमारे पास एक बुरी तरह से फिर डंप लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर से नीचे की साइड पर आती है और 57.33 वाली अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस आ जाती है 56.79 वाले जोन तक, तो हम आल्ट कॉइन्स को पंप होता हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा जो लोग पूछते हैं कि हमारे पास आर्ट सीजन कब आएगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है जिसको बीटीसी की डोमिनेंस काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव करना शुरू कर देगी तो उसके बाद हम एक आर्ट सीजन देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल 2 के चार्ट पर। तो टोटल 2 का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट्स के अंदर कितना पैसा है, और टोटल 2 का चार्ट देखना इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आल्ट्स के अंदर हमारे पास मोमेंटम है, आल्ट्स के अंदर हमारे पास पैसा आ रहा है या आल्ट्स से पैसा निकल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसको क्लोजली वॉच करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेन सपोर्ट थी 852 वाली, इसको इसने ब्रेक कर दिया है और अब ये नीचे की साइड पर मूव कर रहा है। तो अभी अगर यहाँ पर से नीचे की साइड पर आता है तो ये इस लोअर ट्रेंड लाइन पर आ सकता है जो कि 739 750 वाले लेवल बन सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि आर्ट्स हमारे पास 15-15 20-20% तक गिर जाएंगे। इसके अलावा अगर ऊपर की साइड की बात करें तो अगर ये इस लेवल को फ्लिप कर देता है जो कि है इसका 852 वाला लेवल और उसके बाद चला जाता है अपने 901 वाले लेवल तक, तो जो हमारे पास आल्ट कॉइन्स हैं वो 10% तक रिकवर कर जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, और जहाँ पर लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं यानी कि लिक्विडिटी जहाँ पर पड़ी होती है मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर जहाँ पर आपको येलो लाइन्स नजर आ जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट के वहाँ पर जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपने फर्स्ट चक्कर में पहले वहाँ पर जाएगी, उसके बाद अपने किसी और डायरेक्शन में जाएगी। अभी मार्केट सुबह के टाइम पर 57,000 के अराउंड अबाउट थी और उसके बाद बिटकॉइन ने नीचे की साइड पर एक मूवमेंट दिखाई है और इन तमाम लिक्विडेशंस को ग्रैब कर लिया। तो अभी अगर आप नीचे की साइड पर बात करें तो हमें यहाँ पर अब कोई लिक्विडेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बरक्स अभी ऊपर की साइड पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 60,317 पर हमारे पास 407 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। लेकिन क्या था कि जब यहाँ पर बिटकॉइन ने ऊपर की साइड पर मूवमेंट दिखाई थी एक दिन पहले, तो उसमें क्या था कि नीचे की साइड पर जो लिक्विडेशन थी वो बिटकॉइन छोड़ गया। तो बिटकॉइन क्या करता है कि कभी भी लिक्विडेशंस नीचे की साइड पर नहीं छोड़ के जाता, तो अभी बिटकॉइन ने नीचे की साइड पर एक विक लगाई है और इन तमाम लिक्विडेशंस को ग्रैब कर लिया है। अब मोस्टली ये चांसेस है कि बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव कर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर। क्रिप्टो फंडिंग रेट्स पर आने के बाद आपको 3 तरह के रेट्स नजर आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन रेट्स नजर आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड रेट्स नजर आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और एक आपको वाइट रेट्स नजर आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन है। तो अभी अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं, और जब जब मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है तो मार्केट ऊपर की साइड पर नहीं मूव करती है। तो और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि अभी अगर मार्केट ऊपर की साइड पर मूव करेगी तो इन तमाम रिटेलर्स यानी कि लॉन्ग्स वालों को फ़ायदा होगा, जो कि मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यहाँ पर या तो शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो या लोगों के बियरिश सेंटीमेंट्स क्रिएट होकर मार्केट में लॉन्ग निकल जाएं और यहाँ पर जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन हो, यानी कि आपको वाइड लीड्स नजर आ जाएं। उसके बाद मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर मूव करा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में ही नहीं डंप आया, बल्कि स्टॉक मार्केट में भी हमारे पास एक डंप आया है और तमाम स्टॉक्स 10-10% तक गिर चुके हैं। और आप जानते हैं कि स्टॉक और क्रिप्टो का आपस में ये रिलेशन है कि जब जब स्टॉक्स ऊपर की साइड पर मूव करते हैं तो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की साइड पर मूव करती है। तो ये थी आज की अपडेट, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।